अब ये एतमाद में लेने का वक्त है, क्योंकि अब ये झड़प हो चुकी है और उसमें अच्छी खासी जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। तो अब जिस तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है, क्या इसको रिविजिट किया जा सकता है? ये इतना आसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली पंजाब हुकूमत, नून लीग इस पर एतराज़ ना करे, चाहे अली अमीन गंडापुर जब बने हों उनके ऊपर भी एतराज़ था, उनके इस्तीफ़ा देने के भी एतराज़ है, और सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने पर भी एतराज़ है। तो उनका एतराज़ भी सुन लीजिए। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज बढ़के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को कि एक वजीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहां से आ गया। एक वजीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वजीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि दो बेगमात, दो बाजियां जो हैं उनकी लड़ाई में वजीर आला शौकिया चेंज होते हैं। भाई बस मैंने ये गुफ्तगू यूं ही आपको सुना दी, कोई खास अहमियत तो नहीं है इस तमाम गुफ्तगू की। शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सैयद अली बुखारी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, आखिर अली अमीन गंडापुर साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो दो इस्तीफ़े लिख दें? जब इस्तीफ़ा भेज दिया गया, पहला ही इस्तीफ़ा, उसकी पर्ची भी आपने हासिल कर ली रिसीविंग की, तो वो पहुंच गया ना इस्तीफ़ा, फिर दूसरा आपने भेजकर जो है एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, ये क्यों किया? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, कोई कंट्रोवर्सी किसी भी किस्म की नहीं है। कंट्रोवर्सी तो पैदा की वो तो गवर्नर ऑफिस से हुई, जब चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन एक भेज दिया और उसके बाद वो रिसीविंग भी वहाँ से मिल गई, और देन उसके बाद गवर्नर साहब के ऑफिस की तरफ से अजीब व गरीब सी चीज़ें उसमें आना शुरू हुई, और दोबारा उन्होंने अपने हैंड राइटिंग से लिख के फिर भेज दिया, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी कर दिया एक्स के ऊपर, उन्होंने खुद अपना जो एक मैसेज होता है थ्रू वीडियो मैसेज भी दे दिया। तो उसके बाद कोई चीज़ रहती ही नहीं है। और लीगली स्पीकिंग बात यह है कि जो आपका भी गवर्नर होता है वो सिंबॉलिकली होता है, लेकिन ओथ जो है उन्होंने आर्टिकल 160 के तहत लेना होता है, दैट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कि अब उन्होंने वो ओथ उन्होंने लेना था। उनका कोई अमल दखल नहीं है कि वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स के अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाए या कहीं चले जाएं। तो क्या वो 6 महीने नहीं आएंगे तो 6 महीने ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी, या वो नहीं करेंगे? तो उसके अंदर बड़ा सही कहा सलमान राजा साहब ने, जो पटिशन हुई आर्टिकल 255 के तहत, जब आपका एक शख्स जिसने ओथ जिसके आपने ओथ लेना है वो नहीं है, तो उनकी जगह चीफ जस्टिस जो है वो करते हैं प्रोविंस के। और बड़ी सीधी सी बात है, कुछ दिन कबल स्पेशल सीट्स का हुआ तो संडे वाले दिन बैठे हुए गवर्नर इवन एंड अदरवाइज जो है वो जो चीफ जस्टिस है उन्होंने वो लिया था ओथ। तो बात यह है कि इन हाउस चेंज है, इन हाउस चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन और केपी रूल्स के तहत है। अब रूल्स के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई गवर्नर साहब जो हैं वो उसको स्क्रूटनी करेंगे, उनके पास अथॉरिटी है, वो उसको देखेंगे नहीं देखेंगे। वो 58(2)B की बातें चलेगी भाई, वो किस्सा पारीना बन गई जो जनरल अलग दौर में था, वो कहीं भी नहीं है। अब अच्छा, अगर नहीं है, ये खामख्वाह का एक ये आपका मौक़िफ़ है, मगर एक जब गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं 15 तारीख को वापस आ जाऊंगा, तो 15 तारीख कौन सी इतनी दूर है? आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, आफरीदी साहब नॉमिनेट हो गए, बन जाएंगे वो, आपके पास नंबर्स भी पूरे हैं, इतनी जल्दबाजी की क्या वजह है? देखें, बात यह है कि अभी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में इतनी लंबी डेफिनेशन बताई, अफगान जंग, अफगानिस्तान, तकरीरें सुनाई आपने सबकी, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अर्जेंसी क्या है? सब जो गवर्नर साहब है उनको तो दुनिया के काम छोड़ के पहले आना चाहिए था कि जो सूबा है वो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसको पहले काम पे लेके आना चाहिए। बाकी काम फिरना टुरना तो बाद में भी होता रहेगा उनका। उन्होंने कौन सा कोई नोटिफिकेशंस करने हैं या उन्होंने कौन सा कोई वहां पर काम करना है, या उनका क्या लेना देना है इसके अंदर? वो तो एक सेरेमोनियल सीट है जिसको वो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ हमसे पूछने की नहीं है, ये चीज़ उनसे पूछनी है कि जब आपको पता है कि आपका मुल्क जो है वो एक वार की कैफियत के अंदर है और इस तरह के हालात हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बहुत से चीज़ें और चल रही हैं, आप क्या इधर उधर जाते फिर रहे हैं? आपका काम था, आप बैठ के ट्वीट करने का टाइम तो है आपके पास, आप अपना जो है बैठ के जो है उसको ये तो कह देते हैं स्क्रूटनी करूंगा ये, लेकिन आपको ये स्क्रूटनी करने का इख्तियार दिया किसने है? आपके पास तो ये बातें करने का इख्तियार है ही नहीं। तो अगर ये इख्तियार नहीं है तो मीनिंग बाय कि आप सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी चीज नहीं है। वो भी कानून के ताबे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठे हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करना उन पे भी लाजम है, उन पे भी फर्ज है।
तो इस तरह की चीजें अगर वो करेंगे तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं नजर आएगा। उन्होंने जितनी कोशिश कर ली, बाकियों ने भी कोशिश कर ली, तो पीटीआई आज भी वहां की वहीं खड़ी है। 93 मेंबर्स थे, 90 मौजूद थे, 90 के 90 ने आजादाना ख्वाहिश से, विश से, अपनी बिल से वोट डाला, जो कि क्लियर कट नजर आया। तो द इशू ये है कि इमरान खान की वोट थी, इमरान खान साहब का सीएम था, हाउस चेंज हुई, एक हाउस बंदे की जगह उन्होंने दूसरे वर्कर को लगा दिया। दैट्स इट, सिंपल बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं। इतना ही सिंपल है शुमाइला राना साहिबा जितना अली बुखारी साहब फरमा रही। एक तो ये बता दीजिए, दूसरी बात इसी में मुझे ये बता दीजिएगा कि ये रिविजिट करने की बात की है उन्होंने अफगान पॉलिसी को, तो क्या अभी तो हलफ भी उन्होंने नहीं उठाया, तो चल पहले तो ये बता दें कि ये इतना ही सिंपल है जितना अली बुखारी साहब कह रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद, बात यह है कि केपीके के वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आता है और 2 इस्तीफ़े जो हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं। अगर उसके ऊपर गवर्नर साहब को कोई रिजर्वेशन है और वो सामने आकर उनको बुलाकर वो पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या विल है, तो आइन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस पर कोई कदगन तो नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात यह है कि इनका पहला एक्ट भी इलीगल था। इन्होंने पहले भी अपने सिग्नेचर जो हैं वो 2 डिफरेंट सिग्नेचर से जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, इनके जो 2 रेजिग्नेशंस हैं वो जो सामने आए हैं उनमें दोनों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, दूसरी बात, इनका अगर वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो आज का कायदे ईवान चुनने का इनको कोई भी जो है वो आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आज इन्होंने रिजाइन नहीं हुआ और अपना जो वजीर आला है वो उसका इंतखाब किया, तो इतनी कौन सी जल्दी थी? इनके पास नंबर्स भी पूरे थे। जो आप कह रही हैं कि आप जो कह रही हैं कि इस्तीफा मंजूर होना, जो कानूनी और आईनी माहिरीन है वो तो कह रहे हैं कि अगर स्पीकर के नोटिस में आ गया है और खुद इकरार कर लिया है इस्तीफा देने वाले ने मीडिया पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, तो ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन करना है गवर्नर को, कोई आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है। नहीं मसूद साहब, पहली बात है कि उनके सिग्नेचर जो है वो मैच नहीं हो रहे थे, और ये आइन भी कहता है कि कोई स्पीकर या गवर्नर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर उसको डाउट हो जाए कि ये सिग्नेचर उस बंदे के नहीं है, तो वो इख्तियार उसको हासिल है कि वो पूछ सकता है, वो उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरी बात ये जी कि अगर आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर अली अमीन गंडापुर साहब ने रिजाइन दे दिया जी, तो आज उन्होंने कह दिया, बात वाजिया हो गई, क्लियर हो गई, तो आज ही जो वजीर आला का इंतखाब है वो इलीगल है। उनका रिजाइन जो है वो मंजूर होगा, उसके बाद ये अपने वजीर आला का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। ये किसी भी मामले में ये इन्होंने कसम उठाई है, इन्होंने ओथ लिया है कि ये हमेशा पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, और वो इन्होंने हर मौके के ऊपर साबित किया है कि ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, अब ये पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। अब बात उसके बाद जी आप कंप्लीट कर पहला इनका रेजिग्नेशन जो है वो मंजूर नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर वजीर आला ने आज इस्तीफा दिया है तो उसके जो लीगैलिटी है, उसके लीगल प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल होने के बाद जी इनको दोबारा जो है वो उसके वजीर आला का इंतखाब करना चाहिए था। चलिए आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसको कहा कि जी आप ठीक है, आपने रिजाइन कर दिया, आप फटाफट फौरी तौर पे जी कायदे ईवान का इंतखाब करें। ठीक है, अब हसन मुर्तजा साहब दोनों तरह की राय मौजूद है, हसन मुर्तजा साहब दोनों तरह की राय मौजूद है, सिक्योरिटीज थी, वो सियासी लोग भी इसका इजहार कर रहे हैं, जो आईनी माहिरीन है वो भी इसका इजहार कर रहे हैं। दोनों तरह की राय मौजूद है कि एक्सेप्ट हो भी जाता है, नहीं भी होता। क्या ये इतना बड़ा मामला है? मैं खुद कानून की तालिबा हूं, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं जी। मैं 2 दफा सूबाई असम्बली की हल्फ उठा चुकी हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकने कौमी असम्बली हूं, और साथ में मैंने लॉ की तालीम हासिल की है, कानून पढ़ा है। मैं खुद आपको ये कह रही हूं कि ये इलीगल इलेक्शन था, ये इलीगल इंतखाब था। अगर कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर ये कह देता है कि मैं रिजाइन देता हूं, अब तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर का
उसके फौरी जो है उसमें ठीक है, आपका रिजाइन हो गया, मान लिया, ठीक है। आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आपने वो प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया। जी जी जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ शुमाइला राना साहब, आपने इसी पर आ रहा हूँ। मसूद साहब, इन्होंने जी मेरी माजरत के साथ तहरीक इंसाफ को हम यही बात समझाते हैं कि खुदारा आप पाकिस्तान का आइन और कानून को आप समझें, आप आइन और कानून को वैल्यू दें। ठीक है। आज वजीर आला का हसन मुर्तजा साहब से बात कर लूं इस पर। इन्होंने हमेशा से यही किया है। आपका ये मौकिफ है, उनका मौकिफ मुख्तलिफ है। वो लोग भी असेंबलियों में बैठे हैं, आप भी असेंबलियों में बैठे हैं, आप सबको आइन और कानून का पता होना चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, क्या ये वाकई इतना बड़ा मामला है, और अगर है तो जो दीगर कैंडिडेट्स थे, चाहे वो नून लीग के हों, वो उनको हिमायत हासिल हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI, सब नहीं तो कागजात नामजदगी अपने जमा कराए और सब ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो अगर ये इलीगल इलेक्शन था तो बाकी जमातों ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? बहुत शुक्रिया जी। मैंने अभी दोनों अतराफ की गुफ्तगू भी सुनी और आपका जो इंट्रो था वो भी सुना। मैं हल्के में हूँ, शायद मेरी नजर से वो सारा प्रोसीजर नहीं गुजरा। देखें, एक आदमी है, वो अगर रिजाइन देता है तो ये कह देना कि स्पीकर उसको गवर्नर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, वो उसको देखे ना देखे, वो जाते एक्सेप्ट करे और उसका काम है, और अदालत ने कह दिया है जी कि उसका काम तो सिर्फ ओथ लेना है। इस तरह नहीं है चीजें। मैं समझता हूं कि यकीनन सेरेमोनियल होगा जिस तरह कह रहे हैं। मैं तो नहीं कहता, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, समझते हैं चीजों को। मैं तो अभी पिछले मकतब हूँ, मैं चीजों को इतना नहीं बारीकी से देखता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो सेरेमोनियल नहीं, वो आईनी ओहदेदार है। और CM आईनी ओहदेदार नहीं होता, मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत ना हूं तो। वो आईनी ओहदेदार नहीं, CM आप दिन में 10 बजते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया CM आएगा, ओथ ले लेगा और होगा। लेकिन उसका जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है, उसके नॉमिनेशन पेपर्स हैं, बकायदा उसका शेड्यूल अनाउंस होता है, फिर नॉमिनेशन पेपर, स्क्रूटनी, फिर वो सारा प्रोसेस करके एक होता है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले उसका इस्तीफा मंजूर होना तो जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्वीट कर रहा है या वो कर रहा है, ये नहीं। गवर्नर को या प्रेसिडेंट को इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये रेजिग्नेशन आए हैं, वो उनको बुला के भी पूछ सकते हैं, उनको सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और कोई इतनी क़यामत नहीं आई हुई कि एक CM के लिए गवर्नर साहब जो हैं वो भागते हुए चले आए और वो कहें जी कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है। ठीक है। तो CM इलेक्ट ना हुआ तो शायद अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कुछ हो। एक प्रोफेशनल आर्मी के हाथ में हमारा डिफेंस है, और इस वक्त जो क़यादत मौजूद है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तानी हैं और नेशनलिस्ट हैं। कोई खतरा नहीं है हमारे दिफा को, और CM का कोई लेना देना भी नहीं है डिफेंस से या उससे। यहाँ पे हजारों की लाशें गिरी हुई थी, वो 80-90 लोग डेड बॉडीज लेके सड़क पे महीना बैठे रहे थे। हमारा प्राइम मिनिस्टर तकलीफ ही नहीं की थी वहां जाने की। यहाँ पारा चिनार के अंदर 100 से ऊपर लोग जो थे शहीद कर दिए गए थे, सड़कों पे लाशें पड़ी रही, कोई उठाने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। कितने महीने तक वहां पे राशन और अद्वियात नहीं पहुंच सकी, तो कोई नहीं आया। तो कोई अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर CM लेट हो जाए। मेरी ये डिबेट ही नहीं है, मैं सिर्फ इस बात का कह रहा हूं कि एक CM के इलेक्शन के लिए या उसके रेजिग्नेशन को मंजूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आईनी ओहदेदार जो है वो दौड़ लगा के आ जाए। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू दोबारा शुरू करूंगा, एक ब्रेक लेना है। अब यह अभी ऐलान हुआ भी नहीं था इस्तीफे वगैरह का जो मामला, बस अभी ये था कि वो इस्तीफा देंगे। उस वक्त ही नून लीग की तरफ से खास तौर पर ये बार बार कहना शुरू कर दिया गया था कि ये तो गवर्नर, ये तो वजीर आला पाएंगे, और या तो अली अमीन गंडापुर कहीं नहीं जाएंगे या ये नहीं बनेंगे। तो इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर दी गई थी। तो
जाहिर सी बात है अगला जो भी पार्टी है वो उसके कौशल उसके कान तो खड़े होते ही हैं ना फिर। तो ये माहौल बना। मैं इस बहस से भी आगे निकलना चाहता हूं। मैं तो अब उस पॉलिसी की तरफ बात करना चाहता हूं आप लोगों से, जो एक बाकायदा फर्क नजर आ रहा है कि मरकजी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हम बहैसियत कौम एक पॉलिसी इख्तियार कर चुके हैं एक दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन अब नए सीएम जो है वो उसको तब्दील करने की बात कर रहे हैं, रिविजिट करने की बात कर रहे हैं। तो ये कितना आसान कितना मुश्किल होगा, वापस आता हूं फिर आपसे ही पूछता हूं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नए अब नामजद सीएम कहूं या इलेक्ट सीएम कहूं आफरीदी साहब, उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम अपने जिम्मे ले लिए हैं। उन्होंने आज कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो इकदाम करेंगे, हालांकि उनका मामला तो अब अदालतों से हल होना है। उन्होंने कहा कि वो मज़ाहमती सियासत के चैंपियन हैं, तो मज़ाहमती सियासत तो नहीं करनी, उनको तो सूबा चलाना है। और फिर उन्होंने कहा किसी की सूबे की मर्जी के बगैर कोई माई का लाल यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ऑपरेशन रुकवाना या चलवाना ये भी उनका काम तो नहीं है, उनकी जाहिर सी बात है। ये बताएं हसन मुर्तज़ा साहब, ये 3 बड़े बड़े काम हैं जो उन्होंने आज बताए हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीएम साहब ने अपने कद से बड़ी जो है वो रख लिए, टारगेट्स रख लिए? देखिए जी, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, इलेक्टेड है, उनको उनकी आवाम ने मैंडेट दिया है, लेकिन हम एक आइन के ताबे हैं। जो जो चीजें एक आइन जिम्मेदारियां देता है वो यकीनन हम सबको निभानी चाहिए। आइन से मावरा है या आइन से बालातर होके कोई भी बात करनी, वो इसके वफाक के लिए, मुल्क के वफाक के लिए मुनासिब नहीं है। सूबे इकाइयां हैं, इकाइयां भी मजबूत होनी चाहिए, तभी वफाक मजबूत होगा। लेकिन अगर इकाइयां वफाक को कमजोर करने की बात करेंगी तो वो हरगिज काबिल कबूल नहीं है। खारजा पॉलिसी बनाना वफाक का काम है, वो वफाक को बनानी है। सरहदों की जो दिफा है, हिफाजत है, वो वफाक की जिम्मेदारी है, वो वफाक को करनी है। ये अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे बढ़ के है। अगर अब कोई भी सीएम जो है वो अदलिया को भी अपने हाथ में ले ले कि फैसले भी मैंने करने हैं, वो कह दे कि खारजा पॉलिसी भी मैंने बनानी है, दिफा भी, हाँ ये यकीनन कह सकते थे कि मैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बात करूंगा, मेरे सूबे का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाक को आगाह करें, वफाक के साथ बैठ के नेगोशिएट करें, वहां पे जो बेहतरी हो सके सूबे के लिए वो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, हम बात करने में, मुझे 2 मिनट अगर दे, 1 सेकंड अगर दे दें, जी। अब बात करने में तो हम बातें कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि तारीख जो है वो बड़ी जालिम है, वो हर चीज लिख रही होती है। चीमा साहब पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने कितने दिन सीएम का ओथ नहीं लिया था? उस वक्त ये नहीं था कि गवर्नर कौन होता है ओथ ना लेने वाला। उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे उनको कई दफा कहा गया, उन्होंने भी बिल्कुल उस पे कहा जी कि मैं तो वो नहीं लूंगा ओथ, और फिर वो स्पीकर कौमी असेंबली ने आके लिया। तो ये चीजें जो है ये रिपीट होती रहती हैं और हमें उस पे मौकफ बदलना नहीं चाहिए। आइन के ताबे होंगे तो फिर एक ही मौकफ रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। अली बुखारी साहब, क्या दिफा का काम भी वजीर दाखिला वजीर आला करेंगे, खारजा के मामला भी वो देखेंगे, एहतजाज भी वो करेंगे? आपको नहीं लगता कि सीएम का काम ये सारे नहीं है? ठीक है, उसकी से ज़रूर होती है, जाएं कॉमन इंटरेस्ट में बैठे हैं, वहाँ पर उनका एक वोट है, उसका इस्तेमाल करें, मगर इस तरह के ऐलानात कर देना प्रोवोकिंग है। ये ऐलानात आपको नहीं लगता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगता। बड़ा मैच्योर और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच की है उसने, और मैं एक एक वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के पैरा में ला के बता सकता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि अभी इतनी देर से बात हो रही है गवर्नर साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सेक्शन भी तो होगी ना, कोई आर्टिकल भी तो होगा ना। खाली मेरी मंशा आपकी मंशा या किस पे तो नहीं होगा। मैंने तो आपको आर्टिकल बता दिए, 255 भी बता दिया, 160 भी बता दिया, 130 इसके अलावा कोई है तो मुझे और बता दें। खुद साख्ता कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा ना। बात यह है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है ना। अगर गवर्नर ओथ ना ले तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर ओथ लेगा और उससे पहले सिक्योरिटी करेगा और बुलाएगा और पूछेगा मुझे बता दें जरा एक दफा पार्लियामेंट, इससे आगे निकल आते हैं, एक सेक्शन मुझे बता दें, इससे आगे निकल आते हैं। ठीक है, इसको आगे भी आ रहा हूँ। अब दूसरी बात करता हूँ, अब दूसरी तरफ आता हूँ। देखिए, अब मैंने तो जवाब देना है ना जी। अब जो मैंने अब दूसरे पे आ जाते हैं जी।
जी अब ये बताएं ना, इमरान खान की रिहाई के लिए दूसरा वो आ क्या जाएंगे करेंगे? इसका। और सर मैं आ रहा हूं, आपने क्वेश्चन किया और आई होप कि आपने जितना बाकियों को टाइम दिया उतना टाइम मुझे भी देंगे, और मैं बड़ी रिस्पेक्टेबल हूं, दोनों मेरे ऑनरेबल। आप भी बड़े respectable इशू हैं, ये सर। है कि भाईजान जो आपकी स्पीच आई उनकी स्पीच को वर्ड टू वर्ड मैं ट्रांसलेट करता हूं जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अगर वो कहते हैं कि जी स्टेट है और स्टेट इमरान खान है, तो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। आर्टिकल 5 में डिफाइन हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो इसके बनाने वाले थे, उन्होंने कहा था जी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट होगी जो कि लेवी करेगी, जो टैक्स ले सकती है, जो प्रोविंशियल असेंबली होगी, जो नेशनल असेंबली होगी और जो लोकल गवर्नमेंट होगी, इसको स्टेट डिफाइन किया हुआ है। मैंने नहीं किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 5 को। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो इमरान खान ही स्टेट है, क्योंकि 80% पाकिस्तानियों ने वोट दिया हुआ उसको। इमरान मीनिंग खान है कि साहब वोट convicted जो है है ना? लोगों की आइन- जो आइन इज्जत ये भी है, तो कहता है गवर्नमेंट ना? ऑफ द पीपल, फॉर द सही है, पीपल एंड गलत बाय है? द पीपल है। नंबर 2 जी, दूसरी तरफ आ जाता हूं मैं। अब दूसरी चीज उन्होंने कही, बड़ी सही बात उसने ये कही एक्शन के हवाले से जो वहां पर चल रहा है या जो चलना है। उसने कहा भाई यहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड लें, यहाँ की गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें, यहाँ के एमपीएस को लें, यहाँ के उलमा मशाइख को लें। तो भाई इसमें कौन सी गलत बात कह दी? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आपका कि जो काम भी करेंगे फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होगा। तो आप अपनी मर्जी कैसे कर सकते हैं? मुझे जरा जवाब दे दें। एक मेरे बड़े काबिल इज्जत भाई बैठे हुए हैं, हम ये तारीख 78 साल की देखते हैं ना पाकिस्तान की, तो हम सारे तजर्बे कर चुके। जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने बलोचिस्तान के ऊपर एयर अटैक कराए। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन तारीख में पढ़ा है, हमने सुना भी है। आज क्या वहां पर अमन हो गया? नहीं। तो आपको गुफ्तो शनीद तो करनी पड़ेगी अपने लोगों से। हमने नहीं बनाई थी ये तालिबान, हमारे दौर में नहीं बनी थी। नसीरुल्लाह खान बाबर वाज इंटीरियर अली भाई मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो जिरगे हुए ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने जिरगे करवाए ना। नहीं, आप जरा सुन लें ना, अब जरा तसल्ली से सुन लें। जी जी, तसल्ली से सुन लें। नहीं, ये किसी की कीर्ति की हम नहीं काट सकते, जरा सुन लीजिएगा तसल्ली से। मैंने तो आपको कहा ना, जाके चेक कर लीजिएगा। आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1996 बेनजीर भुट्टो शहीद वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड नसीरुल्लाह खान, जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर वाज द इंटीरियर मिनिस्टर। अकोड़ा खट्टा के अंदर तालिबान जो है इनिशिएट किया गया, हमने नहीं किए। गुड बैड तालिबान, बैड तालिबान हमारी गवर्नमेंट में नहीं आए। 2003-4 से ये इस्तेलाह चढ़ी आ रही है, हम इसके अंदर किसी जगह भी नहीं थे। हमारा तो उस टाइम जो है एक सीट थी, हमारे पास तो वजूद ही नहीं था। यही लोग बैठे हुए थे जो 40-40 साल से जो है 3-3 नस्लों से बैठे हुए, हम लोग नहीं थे। और ये जो पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी अल्फाज की जो चुनाव हो रहा है, वो जो एक बीबी बैठी है पंजाब में जो कहती है उंगली करोगे तो उंगली तोड़ दूंगी। जरा मैं आपसे कहता हूं बड़े इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, जरा सीएम साहबा को कहें जाए जरा कच्चे के इलाके में देख रहे हैं। हम तो रहे जंगो जदल के इलाके में रहे हैं ना, हमारा तो 750 किलोमीटर का बॉर्डर है। जरा जाके चेक करके बता दें, कच्चे में एक चक्कर लगा के आ जाए, जाके वहां पता चल जाए बड़ा अमनो अमान है, बड़ा पुरसकून चीज है। ऐसे नहीं होता। सारा मुल्क हमारा है, हमने सारे मुल्क को लेके चलना है, हमने लोगों के लिए चलना है। जात की बात से बाहर आना पड़ेगा आपको। अगर आपकी 53 की वहां पर अक्सरियत है और आप 93 की अक्सरियत को टॉपल करना चाहते हैं, तो इस तरह नहीं होती जिस तरह आप चाहते हैं। गवर्नर ने क्या किया, मुझे आप आगे बढ़ने दें और आपका ताकि मैं शुमाइला राना साहबा को भी ले सकूं ना। आपने जो गुफ्तगू की, शुमाइला राना साहिबा, ये लोगों को लेके साथ चलना है सीएम को, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो क्या करेंगे। अली भाई ने भी इसका मुझे नहीं बताया। मज़ाहिमती सियासत का मैं चैंपियन हूं, तो मज़ाहिमती टाइम ही नहीं दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्या करूं अली भाई, पूरा प्रोग्राम तो नहीं हो सकता ना। मैंने मौका आपने दिया 3 सवाल पूछे हैं, 2 के जवाब ले लिए, तीसरे पे आया तो मैं तो एहतरामन चुप कर गया। आपने क्या आगे जाना नहीं? अच्छा चलिए, आप अभी शुमाइला साहब गुफ्तगू कर लें तो फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। जी प्लीज। देखिए जी, वफाक जो है जो पॉलिसी बनाता है, जो नेशनल असेंबली के अंदर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी अवाम के वोट लेकर और उनकी तर्जुमानी के लिए आए हैं। अगर KPK के, मैं तो उनको वज़ीर आला इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उनका जो सिलेक्शन हुई है वो आइन के मुताबिक नहीं है, लेकिन चूँकि उन्होंने इतनी स्पीच जो है वो कर दी, उनकी पहले भी बहुत कंट्रोवर्शियल स्पीचेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो है वो घूम रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने अगर मज़ामती रास्ता अपनाकर एक दफ़ा इमरान खान को फिर बेवकूफ़ बनाया है। आज इमरान खान जो है वो इसी तरह के लोगों की जो मशवरों के ऊपर अमल करते करते आज वो वज़ीर आज़म से अडयाला जेल के कैदी बने हैं। उसमें चाहे उनकी बुशरा बीबी का किरदार हो, उसमें उनके बहुत करीबी रुफ़क़ा और अकारब जो हैं उनका किरदार हो। आज इमरान खान अपनी ज़िद अना और अपने नादान दोस्तों की वजह से यहाँ पहुँचे हैं। एक नादान दोस्त उनका
फिर एक दफा सानिया 9 मई की तरफ जो है वो लेकर जाना चाह रहा है माहौल को। आपको मैं ये बता दूं, हुकूमत के तवस्सुत से मैं आपको एक बात बताऊं, इनको पाकिस्तान से खिलवाड़ करने की, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की, अस्करी तनसीबात को टारगेट करने की और हमारी जो पाक फौज है उसको टारगेट बनाने की कभी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये अपना एहतजाज भी करेंगे तो आइन और कानून के दायरे में रहकर करना होगा, और अगर मुज़ाहमत के साथ क़यादत को छुड़वाना हो और क़यादतें जो हैं वो आपकी मुज़ाहमत के ऊपर जो है आपके मुकदमात ख़त्म होने हो, तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी साहिबा को हम लोग बहुत बड़ा एहतजाज करके बाहर निकाल सकते थे। पाकिस्तान की हम सबसे बड़ी जमात हैं और हम जो हैं वो वफाक की अलामत समझे जाते हैं, हम उनको आज़ाद करवा लेते, लेकिन हमारा रास्ता जो है वो अदालतों से निकला, अदालतों से हम बेगुनाही हमारी साबित हुई। हमने पाकिस्तान के आइन और कानून के सामने अपना सर तस्लीम खम किया था। हमने कोई सानिया 9 मई की तरह का वाकया नहीं किया, और वजीर आला साहब जो अभी नौमुंतखब वजीर आला हैं उनको कभी भी ये इजाजत नहीं दी जा सकेगी। यही एक्ट उन्होंने मुझे ब्रेक लेना है, पहले दोहराया था, अब वो माजी से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। ठीक है, उन्होंने सानिया 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद, और वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास, तो बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला राना साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सैयद अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से आप, और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।